अपभ्रंश इसके क्या माना है? ए अदबी जबान, बी बिगड़ी हुई जबान, सी मुसलमानों की जबान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार है। सही जवाब है बिगड़ी हुई जबान। उर्दू किस जबान का लफ्ज है? ए तुर्की, बी अरबी, सी फारसी, डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करें। उर्दू तुर्की जबान का लफ्ज है। हिंदी हिंदवी, जबान दहलवी, हिंदुस्तानी, गजरी, दक्कनी, रेख्ता, उर्दू मुअल्ला किस जबान के इब्तदाई नाम हैं? ए उर्दू, बी अरबी, सी फारसी, डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। उर्दू, ये तमाम जो उपनाम हैं हिंदी हिंदवी, जबान दहलवी, हिंदुस्तानी, गजरी, दक्कनी, रेख्ता, उर्दू मुअल्ला, ये सब उर्दू ही के इब्तदाई नाम हैं। ये किसका नजरिया है कि उर्दू अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रज भाषा से बनी है? इंशाउल्लाह खान इंशा, मुहिउद्दीन कादरी जोर, डॉक्टर शौकत सब्जवारी, इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करें, इससे आपको अपने इसका भी पता चल जाएगा, अपनी मालूमात का। ये इंशाउल्लाह खान इंशा का नजरिया है कि उर्दू अरबी, फारसी, तुर्की और ब्रज भाषा से बनी है। उर्दू में तज़कीर व तानीस, मज़दर, फ़िअल, फ़ेल लाज़िम और मुतअद्दी के असूल किस ज़बान से मिलते जुलते हैं? ए पंजाबी, बी पाली, सी ब्रज भाषा, डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करें। सही जवाब पंजाबी। जबान इजहार का जरिया है। जबान का साइंसी मुताला लिसानियात कहलाता है। तारीख, नस्ली ताल्लुकात और लिसानी खुसूसियात की बिना पर माहिरीन लिसानियात ने दुनिया की जबानों को कितने खानदान में तकसीम किया है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। जबान इजहार का जरिया है। जबान का साइंसी मुताला लिसानियात कहलाता है। तारीख, नस्ली ताल्लुकात और लिसानी खुसूसियात के बिना पर माहिरीन लिसानियात ने दुनिया की जबानों को कितने खानदानों में तकसीम किया है? फटाफट कमेंट करें। सही जवाब 8 है, यानी 8 खानदानों में इसे तकसीम किया गया है। इस बात पर तमाम माहिरीन लिसानियात मुत्तफिक हैं कि उर्दू का आगाज की आमद के बाद हुआ, मतलब किस दौर की आमद के बाद? कमेंट में अपना जरूर बताएं। मुसलमान फातिहीन की आमद के बाद, बिल्कुल सही, मुसलमान फातिहीन के बाद जो है उर्दू का आगाज हुआ। हमारी उर्दू जबान ब्रज भाषा से निकली है, लेकिन वह ऐसी जबान नहीं है कि दुनिया के पर्दे पर हिंदुस्तान के साथ आई हो। इसकी उम्र 800 बरस से ज्यादा नहीं और ब्रज का सब्ज़जार इसका वतन है। इसे फकत शाहजहां का इकबाल कहना चाहिए कि ये जबान खास व आम में उसके आहद से मंसूब हो गई। ए मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, बी सर सैयद अहमद खान,
सी मीर अमन दहलवी, डी डॉक्टर मसूद हुसैन खान। कमेंट करें। देखिए आप सब कमेंट जरूर करें, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। सही जवाब है मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। उर्दू पंजाब में पैदा हुई। उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। उर्दू जबान के आगाज के बारे में यह नजरिया किसका है? ए मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, बी सर सैयद अहमद खान, सी हाफिज महमूद शिरानी, डी डॉक्टर मसूद खान। कुछ भी आप कमेंट तो करें, कमेंट जरूर करें। हाफिज महमूद शिरानी सही जवाब। ये नजरिया किसका है? उर्दू अकबर के जमाने में पैदा हुई है और शाहजहां के अहद में इसने तरक्की की। ए हाफिज महमूद शिरानी, बी नसीरुद्दीन हाशमी, सी मीर अमन दहलवी, डी इनमें से कोई नहीं। बस आपसे वही गुजारिश है कि आप कमेंट जरूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। सही जवाब क्या है इसका? मीर अमन दहलवी। कौन से माहिर लिसानियात उर्दू की पैदाइश हरियाणवी जबान से मानते हैं? मतलब बहुत से ऐसे भी माहिर लिसानियात हैं जो अलग अलग जगहों से उर्दू की पैदाइश मानते हैं। तो हरियाणा से कौन से माहिर लिसानियात ऐसे हैं जो मानते हैं? आप अपना कमेंट जरूर करें। ए डॉक्टर सुहेल बुखारी, बी मुहियुद्दीन कादरी जोर, सी डॉक्टर मसूद हुसैन खान, डी इनमें से कोई नहीं। मुहियुद्दीन कादरी जोर जो है वो हरियाणवी जबान से मानते हैं। कौन से मुहक्किक उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को मानते हैं? ए डॉक्टर सुहेल बुखारी, बी मुहियुद्दीन कादरी जोर, सी डॉक्टर मसूद हुसैन खान, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या है? डॉक्टर सुहेल बुखारी। ये उड़ीसा को उर्दू की जाए पैदाइश मानते हैं। कौन से मुहक्किक दुआबा गंग जमन को उर्दू का असल मंबा मानते हैं? ए डॉक्टर सुहेल बुखारी, बी मुहियुद्दीन कादरी जोर, सी डॉक्टर शौकत सब्जवारी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आप बता दें कमेंट में। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हो हमारी तो आप अपना तासुर भी कमेंट में दे सकते हैं। डॉक्टर शौकत सब्जवारी। किन का ख्याल है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है? किन का ख्याल है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है? ए डॉक्टर ज्ञानचंद जैन, बी मुहियुद्दीन कादरी जोर, सी डॉक्टर शौकत सब्जवारी, डी इनमें से कोई नहीं। आप भी बता दें अगर आपको मालूम हो। ये डॉक्टर ज्ञानचंद जैन का ख्याल है कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है। उर्दू जबान कितनी कदीम है? ये अहम सवाल है। उर्दू जबान कितनी कदीम है? ए 800 साल, बी 1200 साल, सी 1400 साल, डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट करें। देखिए 800 साल कदीम उर्दू जबान है हमारी। उर्दू एक हिंद आरियाई जबान है जिसका ताल्लुक जबानों के किस खानदान से है? आपने जवाब देना है। सामी, बी हिंद यूरोपी, सी दरावड़ी, डी बांतु। सही जवाब
आप कमेंट में दें। हिंद यूरोपी। उर्दू का कदीम तरीन नाम हिंदवी था। बताइए ये नाम किस सदी तक मुरव्वज रहे? ए 16वीं सदी, बी 17वीं सदी, सी 18वीं सदी, डी 19वीं सदी। आप भी अपनी मालूमात का जो है वो हमें बता दें। अगर आपको मालूम है तो आप जवाब कमेंट में दें। 18वीं सदी, 18वीं सदी तक ये था। दक्षिण में उर्दू 1932 ईस्वी नामी किताब में उर्दू की तख्लीक का नजरिया किसने पेश किया? ए हाफिज महमूद शिरानी, बी नसीरुद्दीन हाशमी, सी खान आरजू, डी इंशाअल्लाह खां इंशा। आपने सही जवाब बताना है अगर मालूम हो। नसीरुद्दीन हाशमी। पंजाब में उर्दू 1928 ईस्वी नामी किताब में उर्दू की तख्लीक का नजरिया किसने पेश किया? हाफिज महमूद शिरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, सैयद सुलेमान नदवी, इनमें से कोई नहीं। आपसे फिर वही गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। सही जवाब क्या है? हाफिज महमूद शिरानी। मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचे हैं, इसलिए करीन कयास यही है जिसको हम आज उर्दू कहते हैं। इसका हवाला इस वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। उर्दू की पैदाइश के मुतालिक ये नजरिया किसने पेश किया? ए हाफिज महमूद शिरानी, बी नसीरुद्दीन हाशमी, सी सैयद सुलेमान नदवी, डी शिबली नौमानी। सही जवाब क्या है? सैयद सुलेमान नदवी। आज उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका नजरिया है? क्या सवाल है? उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका नजरिया है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, डॉक्टर मसूद हुसैन खान, डॉक्टर शौकत सब्जवारी, डी सर सैयद अहमद खान। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका नजरिया है? जवाब दें। आप सबको इन सारे सवालों का जवाब पता होना जरूरी है, सक्षमता परीक्षा के लिए भी और बीपीएससी टीआरई 2 के लिए भी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद का नजरिया है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। उर्दू दहली और उसके गर्दो नवाह में बोली जाने वाली बोलियों बिलखुसूस खड़ी बोली से निकली है। नवाह दहली की बोलियां उर्दू का असल मंबा और सरचश्मा है और हजरत दहली उसका सही मौलिद व मंशा। यह नजरिया किसने पेश किया? मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद, डॉक्टर मसूद हुसैन खान, डॉक्टर शौकत सब्जवारी या फिर डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी जोर ने। फटाफट अपना कमेंट बॉक्स में दर्ज करें। डॉक्टर मसूद हुसैन खान ने, जी हाँ, यह नजरिया उसी ने पेश किया। उर्दू हिंदुस्तानी या खड़ी कदीम वैदिक बोली है जो मेरठ के नवाह में बोली जाती थी। पाली उसकी तरक्की याफ्ता शक्ल है। पाली और उर्दू का मंबा एक है। यह नजरिया किस मुहक्किक का है? ए सैयद शमसुल्लाह कादरी, बी डॉक्टर मसूद हुसैन खान, सी डॉक्टर शौकत सब्जवारी, डी डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी जोर। आप अपना कमेंट फटाफट दें। किसका ये नजरिया है? किस मुहक्किक का? डॉक्टर शौकत सब्जवारी का। उन्होंने इसको दास्तान ज़बान उर्दू 1961 में दर्ज किया है। उर्दू जबान
न शोर सैनी से निकली है और न ही पाली से, बल्कि इसका माखज महाराष्ट्री पुरकरात है। उर्दू जबान न शोर सैनी से निकली है और न ही पाली से, बल्कि इसका माखज महाराष्ट्री पुराकृत है। और ये मराठी की सगी बहन है। ये नजरिया किस मुहक्किक का है? ए सैयद शमसुल्लाह कादरी, बी सर सैयद अहमद खान, सी मीर अमन दहलवी, डी डॉक्टर सुहेल बुखारी। अगर आपको मालूम है तो आप सही जवाब कमेंट में दर्ज करें। सही जवाब डॉक्टर सुहेल बुखारी, ये उसी का नजरिया है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।